गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत की शिक्षा यात्रा की शुरुआत वैदिक काल से हुई। उस समय शिक्षा का केंद्र गुरुकुल हुआ करता था। शिष्य गुरु आश्रम में रहते, आत्मनिर्भरता सीखते और वेद उपनिषद का अध्ययन करते। शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्या प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मसंयम, चरित्र निर्माण और समाज की सेवा करना होता था। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सा बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। फायदा यह था कि शिक्षा जीवन से जुड़ी हुई थी, परंतु इसमें सीमाएं भी थी। स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया और विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास सीमित रह गया। गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्य। फिर आया मध्यकाल। शिक्षा का केंद्र बदला गया। अब तख्ती, कलम, दवात और मस्जिद, मदरसे या पाठशालाएं ज्ञान में केंद्र बने। यहाँ धार्मिक शिक्षा पर बल दिया गया। अरबी, फारसी और संस्कृत का अध्ययन हुआ। इस शिक्षा पद्धति का लाभ था कि इसमें भाषा और साहित्य का बड़ा विकास हुआ, लेकिन इसकी कमी यह रह गई कि यहाँ व्यवहारिक विज्ञान और तकनीकी शिक्षा की अनदेखी की गई। भारत पर अंग्रेजों का शासन आया और साथ ही आई उनकी शिक्षा नीति। मैकॉले की नीति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वर्ग तैयार करना था जो अंग्रेजों के शासन के सहायक बन सके। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा शुरू हुई। Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes. Listen to me. Stop talking. Shut up and listen. Sit. I don't want to hear noise. Don't want to hear you. Now. Was one of you sitting here that actually hated it in year 7? इसका फायदा यह हुआ कि आधुनिक विज्ञान, तकनीक और नए विचारों का परिचय मिला, परंतु नुकसान यह रहा कि भारतीय शिक्षा अपनी जड़ों से कटने लगी और शिक्षा नौकरी प्राप्ति तक ही सीमित होकर रह गई। आज हम आधुनिक युग में हैं। यहाँ शिक्षा का केंद्र केवल पुस्तकें नहीं, बल्कि कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और स्मार्ट क्लासरूम भी हैं। अब बच्चा विज्ञान, गणित, कला, खेल, तकनीक सब कुछ सीख सकता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं, बल्कि सर्वांगीण विकास है। फायदा यह है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं रही, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी आईं। शिक्षा का व्यवसायीकरण, प्रतियोगिता का दबाव और मोबाइल, सोशल मीडिया का नशा। शिक्षा की यह यात्रा हमें बताती है कि हर युग में शिक्षा का दर्पण रही है। कभी चरित्र निर्माण का साधन, कभी धार्मिक ज्ञान का माध्यम, कभी शासन का उपकरण और अब आधुनिकता की पहचान। हमें जरूरत है कि हम शिक्षा के हर युग की अच्छाइयों को अपनाएं और कमियों को दूर करके एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएं जो ज्ञान के साथ संस्कार भी दे और जीवन को सार्थक बनाए। शिक्षा ही सच्ची शक्ति है। समाज और शिक्षा का रिश्ता हमेशा गहरा रहा है। पुराने समय में लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते थे। गांव कस्बों में मेल मिलाप था। पड़ोसी ही परिवार का हिस्सा समझे जाते थे। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। लेकिन आज का आधुनिक युग, मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमें इस पास होते हुए भी दूर कर दिया है। इंसान अब इंसान से कम और स्क्रीन से ज्यादा जुड़ा है। पहले लोग मिलकर सहारा देते थे,
अब लोग तस्वीरें खींच कर निकल जाते हैं। यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। शिक्षा तो बढ़ी है, लेकिन संवेदनाएं घट रही हैं। युग बदले हैं, पद्धतियां बदली हैं, साधन बदले हैं, लेकिन हर मनुष्य का हृदय प्रेम और सहयोग से खाली हो गया है, तो शिक्षा ही अधूरी रह गई। मुझ पर रहता था तेरा ही पहरा, जाता था जिस भी जगह पर मैं, मेरी रात मेरी सुबह थी जो, क्या लिखूं उस दादी माँ पर मैं। बूढ़ी हो चुकी थी याददाश्त, फिर भी रहता था जुबां पर मैं, उम्मीद खत्म थी जीने की था वजह पर मैं, जीने की था वजह पर मैं। दादी, दादी आपको पता है मेरा जो दोस्त है ना, उसकी दादी ने अपना मकान उसके नाम कर दिया है। तो क्या करूं? और मैं किराए से रहता हूँ। किराए से रहता है, तेरी दादी तेरे साथ है, प्यार बड़ा करता है। दादी दादी मुझे कहानी सुनाओ। फिर से दादी दादी मुझे कहानी सुनाओ। बहुत समय पहले एक राजा था जो हमेशा सच बोलता था और गरीबों की मदद करता था। दादी, क्या सच बोलने वाले को हमेशा जीत मिलती है? हाँ बेटा, सच की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में वही जिताता है। यही जीवन का सबसे बड़ा संस्कार है। दादी, आप मुझे रोज कहानी सुनाया करो। यह था पुराना समय, जब कहानियों से बच्चों को संस्कार मिलते थे और बुजुर्गों का सम्मान जीवन का हिस्सा था। बेटा जरा इधर आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी? मुझे कहानी में इंटरेस्ट नहीं है, अभी टाइम नहीं है दादी, कार्टून आ रहा है। दादी, ये पुरानी कहानी आप कौन सुनता है? हमें तो नेटफ्लिक्स पर मूवी देखनी है। हाँ दादी, आपके किस्से अब पुराने हो गए। यह है आज का दृश्य, जहां बच्चे मोबाइल, सोशल मीडिया में इतने व्यस्त हैं कि संस्कार और सम्मान जैसे मूल्य उनसे दूर हो गए हैं। शिक्षा बढ़ी है, लेकिन संवेदनाएं और संस्कार घट गए हैं। युग चाहे कोई भी हो, शिक्षा तभी सार्थक है जब वह हमें विद्वान के साथ साथ संस्कारी और संवेदनशील इंसान भी बनाए। शिक्षा ही सच्ची शक्ति है, शिक्षा ही सच्ची मानवता है।